भारत की पहली शिक्षिका सावित्री ज्योतिबा बाई फुले एक ऐसा नाम है जो भारतीय इतिहास में महिलाओं और दलितों के उत्थान को लेकर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका और समाज सेविका थी, जिन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उनके भीतर ज्ञान की अलख जगाने का एक सफल प्रयास किया। जिस दौर में महिलाओं का पढ़ना पाप माना जाता था, उस दौर में सावित्रीबाई फुले जैसी शिक्षिका और समाज सेविका ने जन्म लिया और दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थानों के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। भारत में 3 जनवरी को हर साल सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है और भारतीय समाज सुधार आंदोलनों के नेतृत्व में उनके योगदान को याद किया जाता है। चलिए आज हम आपको भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले से जुड़ी रोचक व खास बातें बताते हैं। हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भारत की पहली महिला शिक्षिका व समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। भारतीय इतिहास के महान समाज सेवी और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के नाय गांव में पैदा हुई थी। सावित्रीबाई फुले को हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षिका होने के साथ साथ उन्होंने भारतीय समाज सुधारक आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस दौर में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था, उस दौर में सामाजिक भेदभाव अपने चरम सीमा पर था। उस समय समाज में लिंग और जाति के नाम पर तरह तरह के भेदभाव किए जाते थे। यहाँ तक कि खुद सावित्रीबाई फुले बाल विवाह जैसी कुरीति का शिकार बन गई थी। केवल 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनके परिवार ने इनका विवाह ज्योतिबा राव फुले से कर दिया था। हालांकि उस समय ज्योतिबा राव फुले की भी उम्र 13 वर्ष थी। शादी के दौरान सावित्रीबाई फुले को पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि उस दौर में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल था और सावित्रीबाई फुले खुद एक दलित परिवार से संबंध रखती थी। एक तो दलित और दूसरी एक महिला, इन दोनों कारणों से उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हुए। लेकिन सावित्रीबाई फुले खुद से पढ़ना लिखना चाहती थी और विवाह के बाद इस काम में उनके पति ज्योतिबा फुले तथा उनकी सास ने उनका भरपूर साथ दिया, जिसकी बदौलत सावित्रीबाई फुले अध्ययन अध्यापन कर सकी। समाज में महिलाओं और दलितों के शिक्षा का महत्व समझने के बाद सावित्रीबाई फुले ने समाज में जिल्लत की जिंदगी जीने वाली दलित महिलाओं के लिए व्यापक स्तर पर शिक्षण अभियान की शुरुआत की और स्वयं देश की पहली महिला शिक्षिका बन गई। सावित्रीबाई फुले ने दलित महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18 बालिका विद्यालय खोले और इन विद्यालयों के माध्यम से समाज की पिछड़ी हुई दलित महिलाओं को पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान किया। सन 1848 में इन्होंने पहली बार भारत में बालिका विद्यालय की स्थापना की। इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले और अपनी सहयोगी तथा पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। दलित महिलाओं की शिक्षा में व्यापक क्रांति लाने के बाद सावित्रीबाई फुले ने एक समाज सेविका के तौर पर भी काम किया और अपने पति तथा महान समाज सेवक ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर समाज सुधारक आंदोलन में हिस्सा लिया। इन्होंने छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई और उनका विरोध किया। समाज सुधारक आंदोलनों और दलित महिलाओं की शिक्षण में उत्थान के लिए सावित्रीबाई फुले को सदैव याद किया जाता है। साल 1897 में भारत में प्लेग का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला। इस दौरान सावित्रीबाई फुले ने प्लेग से जूझ रहे रोगियों का उपचार करवाया और खुद से उनकी सेवा की। इस दौरान वह खुद भी इस भयावह रोग से संक्रमित हो गई और आखिरकार 10 मार्च 1897 को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया।